नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 17वीं किस्त हुई जारी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए रेन आउट शेल्टर है बेहतर तकनीक। लेमन ग्रास की खेती ने मंजू देवी को गया जिले में दिलाई एक अलग पहचान। देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी किया है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 17वीं किस्त जारी कर दी है। गौरतलब है कि अब तक 11 करोड़ से ज्यादा पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ दिया गया। राज्य के किसान परंपरागत कृषि के अलावा मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़कर भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालन करने के लिए किसान भाइयों को ट्रेनिंग लेना काफी जरूरी है। तालाब निर्माण से लेकर मछली के रखरखाव की सारी जानकारी मछली पालक नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार। तो आपको कमर्शियल फिश फार्मिंग करने से पहले बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक जानकारी ज़रूर अचीव कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे किसान का ये समस्या होता है कि हम इतनी अधिक मात्रा में मछली डाले थे और उसके अलावा उसमें हम खाना भी दिए और पानी का क्वालिटी को भी मेंटेन किए, लेकिन उत्पादन उतना अच्छा नहीं आया। तो इसका जो मुख्य या मेन कारण होता है कि लोगों में जो अवेयरनेस है किस तरीके से साइंटिफिक एक वैज्ञानिक फिश फार्मिंग करना, ये थोड़ा सा आज के परिदृश्य में भी लैकिंग है, मतलब कम है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले 5 दिवसीय या 10 दिवसीय ट्रेनिंग लें। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों के लिए अधिक फसल उत्पादन करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक भी इस चुनौती से निपटने के लिए नई नई तकनीक की खोज करते हैं। ऐसी ही एक तकनीक है रेन आउट शेल्टर, जो अधिक वर्षा क्षेत्र में धान उत्पादन के लिए बेहद कारगर है। धान गेहूं के बाद मक्का किसानों की पसंदीदा फसल है। अधिक उत्पादन एवं आमदनी के लिए किसान भाइयों को मक्का की उन्नत किस्मों की खेती करनी चाहिए। उन्नत किस्मों की खेती से न केवल उत्पादन अधिक होता है, बल्कि कीट रोग प्रतिरोधी होने के कारण किसानों की लागत में भी कमी आती है। विवेक शंकर मक्का 39, DHL 117, HM9 एवं 11, शक्तिमान 2, 3 एवं 4 बिहार की जलवायु के अनुकूल मक्का के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। सफलता की आज की कड़ी में मिलते हैं गया जिले की सफल महिला किसान मंजू देवी से, जो 15 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करती है। आज के समय में औषधीय पौधों की खेती से किसानों की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। गया जिले की महिला किसान मंजू देवी पिछले कुछ सालों से लेमन ग्रास की खेती कर रही हैं। इसी से वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। मंजू देवी बताती हैं कि लेमन ग्रास की पिछले कई साल से परंपरागत तरीके से धान और गेहूं की खेती से होने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा लेमन ग्रास के तेल से कमाई हो रही है। मंजू देवी करीब 15 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती कर रही हैं। वो इसके तेल को तो बेचती हैं, साथ ही इसकी मदद से साबुन, फिनाइल, सैनिटाइज़र आदि भी बनाती हैं। मैं 15 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करती हूँ, जिससे तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद मैं सेल करती हूँ इसे। ये बहुत ही फायदेमंद तेल है, बिना केमिकल युक्त तेल है, औषधि तेल है। इससे बहुत फायदे होते हैं। इसे चाय में पिया भी जाता है, प्लस दर्द में भी 1 नंबर पेन किलर है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर।
आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। नेनुआ 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 6200 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि खीरा 3000 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नज़र मौसम के मिजाज पर। आसमान बादलों से घिरा रहेगा। अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आने के कारण लोग राहत महसूस कर सकेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत की तमाम नई हलचलों को जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, बेहतर तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, पशुओं में होने वाले खुरपका एवं मुंहपका रोग के विषय में आपने सुना होगा। ये रोग खास तौर पर वैसे पशुओं में होते हैं जिनके पैर के खुर 2 भागों में बटे होते हैं। ये बेहद ही संक्रामक रोग है। तो आज हम जानेंगे इस रोग के विषय में विस्तार से हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे पशुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग के बारे में, जिसको संक्षेप में FMD भी कहा जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। चूँकि यह बहुत ही संक्रामक बीमारी है और अगर आपके एक पशु को लग जाता है तो कई अन्य पशुओं को भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। साथ ही और दूसरे भी किसान, अगर आपके पशु बाहर जाते हैं तो दूसरे भी पशुओं को प्रभावित कर सकती है बीमारी। इससे ना सिर्फ दूध उत्पादन प्रभावित होता है बल्कि बहुत आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। तो खुरपका और मुंहपका बीमारी से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, क्या इलाज है, क्या क्या लक्षण है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी, जो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को खुरपका और मुंहपका बीमारी के बारे में बताएं कि हमारे पशु कैसे इससे संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। अवश्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने रखा है। जैसा कि हमारे पशुपालक भाई ये खुरपका और मुंहपका बीमारी से जो पशुओं में ग्रसित होता है, इससे काफ़ी नुकसान झेलते हैं। सबसे पहले इतनी दूध उत्पादन क्षमता होती है, घट जाती है कि पशुपालक को ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें। लेकिन जब हम बचाव करते हैं, इसका क्या कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव। कम पैसे में आप बचाव करके ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं और दूध उत्पादन क्षमता बरकरार रहेगी, आमदनी बनी रहेगी। जैसा कि आपने बताया FMD, F का मतलब होता है फुट यानी पैर। ऐसे गाय, भैंस, बकरी जिनकी खुर जो होती है 2 विभक्त भागों में बटी होती है, उसमें क्या होती है कि फुट यानी पैर में घाव हो गया, और M का मतलब माउथ यानी मुंह में जो बीमारी हो जाए, यानी खुर और मुंह में जो बीमारी हो जाए उसको FMD बोलते हैं, खुरपका मुंहपका बीमारी। इसमें आप लक्षण क्या देखेंगे? ये विषाणु जनित संक्रामक रोग है और एक तेज़ी से एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलता है। इसमें मृत्यु दर ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बीमारियां तेज़ी से फैलती है और उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो पशुपालक भाइयों, ये संक्रामक बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। इसके पहले आप लक्षण जान लें। लक्षण क्या है कि आप अगर आपकी पशु लंगड़ा रही है, खुर में देखेंगे कि दोनों के बीच में घाव हो गया है, कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो पशु लंगड़ाने लगते हैं, पैर जोर जोर से पटकने लगते हैं। दूसरा कि जैसा मैंने बताया कि मुंह में छाला पड़ जाता है, और जब छाला बड़े बड़े हो जाते हैं तो फोड़े घाव बन जाते हैं। 2 चीज़। तीसरी क्या होगा? तेज़ बुखार आ जाएगी। जब तेज़ बुखार आएगी तो भोजन कम खाना कर देगी। जब भोजन कम खाएगी तो उत्पादन क्षमता घट जाएगा, आपका दूध प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये सब लक्षणें हैं। तो इस लक्षण से आप समझ सकते हैं कि हमारे पशुओं को क्या हुआ, FMD यानी मुंहपका खुरपका बीमारी हो गई। कि हमारे किसान भाई अब लक्षण देखकर समझ जाते हैं कि हमारे पशुओं में मुंहपका और खुरपका बीमारी आ गई है, तो उसका निदान क्या है? कैसे इस बीमारी से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को बचा सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इलाज से बेहतर है बचाव। मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये विषाणु जनित बीमारी है, और विषाणु जनित बीमारी ट्रांजिट फेज यानी ऐसे समय में जब ठंड से गर्मी की ओर जाते हैं और
जब गर्मी से ठंड की ओर जाते हैं ऐसे में विषाणु बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे आपका फरवरी मार्च माह है तो इसमें हम लोग क्या होता है, ठंड से गर्मी में प्रवेश करते हैं। इस समय विषाणु तेज़ी से फैलता है। जो ही अक्टूबर नवंबर माह में जाएंगे तो गर्मी से फिर ठंड में प्रवेश करेंगे, तो ये ट्रांजिट पे थे 2 समय। तो पशुपालक भाइयों, आप फरवरी और मार्च के महीने में अगर एफएमडी का टीकाकरण करा लेते हैं, एक अक्टूबर और नवंबर में एक टीकाकरण करवा लेते हैं, तो आपका पशु सुरक्षित है, आपका पशु को एफएमडी का ग्रसित नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये संक्रामक बीमारी है और विषाणु जनित बीमारी है। अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो सर्वप्रथम उसे खाना पीने के प्रबंध अलग करें, न कि उसके खुले में छोड़ें। अगर खुले में छोड़ देते हैं, जिस भी खेत में वो पशु चरेगी वो अपने मुंह से चरेगी, उसकी सलैवा के माध्यम से विषाणु फैलेगा। जितने स्वस्थ पशु चरेंगे सारे के सारे बीमार हो जाएंगी। पहली बात, अगर तालाब आपके गांव में है, उस तालाब की पानी पी ले बीमार पशु जो एफएमडी से ग्रसित है, तो तालाब की पानी दूषित हो जाएगी। जो भी स्वस्थ पशु पिएंगे सारे पशु बीमार पड़ जाएंगे, जैसा मैंने बताया। इसीलिए सबसे पहले उसको अलग रख लेना है। अब घरेलू उपचार आप कर सकते हैं। घरेलू उपचार मैंने बताया कि अगर खूर है, घाव हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5% ये कॉपर सल्फेट का घोल बना करके उसमें छिड़काव कर सकते हैं। अगर उसमें कीड़े लग जाएं तो तारपीन तेल दे करके आप कर सकते हैं। मुंह में जैसे छाला पड़ जाता है तो 1% फिटकरी का घोल बना के 2-3 बार उसके मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करें। बोरोग्लिसरीन लगा सकते हैं। जिस कपड़े से साफ़ करें उसको भी यत्र तत्र न फेंकें, उसको भी गड्ढे करके डाल दें, नहीं तो विषाणु जनित बीमारी है और तेज़ी से फैलेंगे। तो ये चीज़ आपको बचाव करने की ज़रूरत है। इसके बाद पशु चिकित्सक के सुझाव से आप एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन और तेज़ बुखार जो हो जाती है तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा देंगे। और इस तरह से आप अगर उसको अलग रख करके 1 सप्ताह से 10-15 दिन प्रबंधन करेंगे तो वो वायरल बीमारी है, वो पशु स्वस्थ हो जाएगा। और जब स्वस्थ हो जाएगा तब उसको आप झुंड में छोड़ेंगे। पशुपालक भाई, डॉक्टर साहब, खुरपका मुहपका का जब आपने बताया कि इलाज भी किसान भाई अपने घर में कर सकते हैं, क्या कुछ खास दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल करने से उनका जो घाव है पैर का वो ठीक हो सकता है? अवश्य। जैसे क्या आपको मैंने बताया कि अगर कीड़े पड़ गए हैं तो तारपीन तेल आप दे सकते हैं। मैंने ये भी बताया कि कॉपर सल्फेट का 5% का घोल बना करके आप कर सकते हैं। मार्केट में तरह तरह की दवाइयाँ महलम मिलते हैं, जैसे हिमेक्स हो गया, टॉपिक्योर स्प्रे हो गया। ऐसे स्प्रे को आप मुंह में भी मार सकते हैं और छिड़क सकते हैं। और इसमें तो इससे क्या हुआ, मुंह और खुर की बीमारियां कम होगी। दूसरी, तेज़ बुखार है तो एंटीपायरेटिक दवा देंगे। कोई विषाणु जनित बीमारी है, इसके लिए एंटीबायोटिक इसलिए हम लोग देते हैं कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। और जब घट जाती है तो कोई दूसरा बीमारी ना हो, तो हम लोग कहते हैं पशुपालक को एटलीस्ट 5 दिन एंटीबायोटिक अवश्य दें, लेकिन ये बिना पशु चिकित्सक के सलाह के नहीं दें। तो क्या इसको बचाव के लिए कुछ टीका उपलब्ध है? अगर टीका उपलब्ध है तो हमारे किसान भाई कब कब उसका टीकाकरण करा सकते हैं? अवश्य। अगर कोई जानवर छोटा है, अभी बछड़ा है, तो सबसे प्रथम टीका 6 महीने में दिया जाता है। ठीक है। जब बड़े जानवर हैं तो वर्ष में 2 बार टीकाकरण अति आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, फरवरी और मार्च महीने में 1 बार टीकाकरण करा लें, दूसरा अक्टूबर नवंबर में करा लें। 6 महीने पे यानी वर्ष में 2 बार आप टीकाकरण करा लेते हैं तो खुरपका मुहपका बीमारी आपके पशु ग्रसित नहीं होंगे। चूँकि डॉक्टर साहब समय की बाध्यता है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है एफएमडी के बारे में हमारे किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब के दिए गए सुझाव से आप निश्चित ही लाभ उठाएंगे और अगले अंक में हम लोग फिर ढेर सारी नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम में अभी आगे और भी है बहुत कुछ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहना छे एकटा नया रंग रूप में। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, ब्रेक में जाने से पहले आपने जाना कि पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग क्या है,
इससे अपने पशुओं को कैसे बचाएं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम बात करेंगे खीरे की खेती से जुड़ी। खीरा एक ऐसी फसल है जिसे रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में उगाया जाता है, लेकिन गर्मी का मौसम इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इन दिनों इसकी मांग भी अधिक होती है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि खीरे में कीट व्याधि का समसामयिक प्रबंधन कैसे करें हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह से। आज हम पहुंचे हैं नूरसराय नालंदा महाविद्यालय हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप जी के साथ, और हम बात करेंगे कि आज खीरे की समसामयिक कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले आप यह जानकारी दीजिए कि समसामयिक कीट व्याधि का प्रबंधन कैसे करें और क्यों ज़रूरी है खीरे का कीट व्याधि प्रबंधन। खीरा की खेती में कीट व्याधि रोग का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसका जो है उत्पादन घट जाएगा और फल की गुणवत्ता भी घट जाएगी। ऐसी दशा में कीड़े व्याधि की रोग का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस खेत में आप खीरा लगाए हैं उसके पूर्व में इसकी खेती न हुई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि फसल चक्र को अपनाना चाहिए इसमें, कि एक परिवार की सब्जी अगर एक साल लगाए हैं तो दूसरे साल उसमें उसको रिपीट हम नहीं करेंगे। इसके अलावा इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जब हम किस्म का चुनाव करते हैं तो हम इस बात का ध्यान देते हैं कि जो हम प्रजाति का चयन कर रहे हैं वह रोगरोधी है कि नहीं। तीसरी बात यह है कि जब हमारी फसल लगती है तो उसमें जो हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई का प्रबंधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यदि अगर हम खेत में सिंचाई ड्रिप के माध्यम से कर रहे हों तो हमारे खेत में खरपतवार की समस्या कम उत्पन्न होगी। खरपतवार की समस्या को कम करने के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि जो 1.5 मीटर चौड़ा बेड हम बनाते हैं उस पर काले रंग की पॉलीथीन से मल्चिंग करते हैं, ड्रिप से सिंचाई करते हैं, जिससे उसके जड़ के पास बूंद बूंद पानी पहुँचे या पोषक तत्व को उस माध्यम से हम दे लेते हैं, तो खरपतवार का नियंत्रण होता है। जब खरपतवार कम होगा तो हमारा खाद उर्वरक की खपत कम होगी, पोषक तत्व का कम प्रबंधन करना पड़ेगा और इस प्रकार से जो है कीट व्याधि से हम बचा सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूड़िल आसिता बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि पत्तियों पर सफ़ेद दानेदार पाउडर जैसा बिखर जाता है और उसकी दोनों सतह उससे ढक जाती है और यह धीरे धीरे करके पूरी फसल में फैल जाता है। तो इसमें किसान भाइयों को हम कहते हैं कि आप जो है एक ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं और या इसके अलावा 3 ग्राम सल्फेक्स जो है पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करते हैं और ये 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव 2 से 3 बार करते हैं, जिससे इस बीमारी से इसका बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हम इसमें उकठा रोग लगता है। ये उकठा रोग जो है कभी भी फसल में किसी भी अवस्था में आ सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जिसके खीरा की जो पुरानी पत्तियां हैं वो मुरझा करके लटक के नीचे गिर जाती हैं और जब खेत में पानी की मात्रा दिए भी रहते हैं तो होता क्या है कि पत्ती के किनारा जैसे लगता है कि जल गया है। तो ऐसे में फफूंदनाशक दवा का प्रयोग हम करते हैं। कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करके इस फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है मोज़ेक वायरस इसमें एक बड़ी समस्या है। मोज़ेक वायरस में होता क्या है कि पत्तियों की सिराएं, अंतः सिराएं जो है पीली पड़ जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। तो उसमें हम इस बात को कहते हैं कि खरपतवार का अच्छा प्रबंधन करें और इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करके इस फसल को मोज़ेक से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बरसात के दिनों में हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जो हमारा फल है वो टेढ़ा रहता है या बीच में सड़ गल जाता है।
तो उसमें क्या होता है कि ये जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है, यह घरेलू मक्खी के आकार का होता है, लाल भूरे रंग का, और ये फल के अंदर घुस करके फल के गूदे को खाता है। ये अंदर जा कर के फल के अंदर अंडा देता है, उससे इल्ली निकलती है और वह इल्ली जो है फल के गूदे को खाती है, जिससे कि फल वहीं से मुड़ जाता है और उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसके निदान के लिए जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका जो है किसान भाई छिड़काव करें तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि अगर कीट व्याधि तो लग गया, उसके बारे में आपने बताया कि ये दवा छिड़काव करे, लेकिन बुआई के समय भी क्या कीट व्याधि नियंत्रण के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि हम फसल लगने के बाद कीट व्याधि ना लगे? जब किसान भाई बीज लगाते हैं तो बीज जैसे ही ज़मीन में लगाते हैं उसी अवस्था से कीट व्याधि और रोग का प्रकोप फसल में आता है। नर्सरी में एक प्रमुख बीमारी आर्द्र गलन लगती है, या जब हम खीरे का बीज को कूड़ में लगाते हैं तो वहाँ पे भी ये समस्या आती है। तो ऐसे में जब पौधा बहुत लगाने के पहले एक तो हम बात कर रहे हैं कि उसका बीज उपचार हम लोगों को कर लेना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचारित करके ही फसल को लगाना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जब शुरू में हमको फफूंदनाशक दवा जैसे बावेस्टिन की हम बात करते हैं कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके नर्सरी अवस्था में ही हम छिड़काव करते हैं, और 30 से 40 दिन के अंदर जो है हम 1 से 2 बार आवश्यकता अनुसार जो है कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कीड़े से बचाव होता है। इसमें जो प्रमुख रूप से कीड़ा लगता है माहू है, थ्रिप्स है, जैसिड है, वाइट फ्लाई है। ये रस चूसने वाले कीड़े हैं जो करते क्या हैं कि पत्तियों का रस चूस करके उनकी पत्ती सिकुड़ जाती है, जिससे कि वह प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनका वानस्पतिक वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाता है और उसमें फिर फल फूल की समस्या आती है। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को जो है उन कीटनाशक दवा का समय समय पर प्रयोग करना अति आवश्यक है कि हमारी फसल अच्छी हो। और खीरा में जब हम लगाते हैं तो शुरू में क्या होता है कि नर फूल की संख्या बढ़ जाती है, बाद में मादा फूल आते हैं तो उनकी भी संख्या कम होती है, जिससे उत्पादन घट जाती है। तो इसमें हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एथेरेल 200 ppm का घोल बना करके जब 4 से 5 पत्ती की अवस्था में पौधा रहता है उस समय इसका छिड़काव करते हैं तो मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन खीरे का अच्छा मिलता है किसान भाइयों को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें अपनी खेती में कि शुरू से कीट का प्रबंधन करें, जिससे कि हमारा फसल अच्छे से चल सके। जैसा कि किसान भाइयों, आपने अभी जाना कि कीट व्याधि यानी खीरे का कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि की कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।